अस्सलाम वालेकुम। मेरी सोनिया और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है WTO। WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बनाने का मकसद ये था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी ज़रूरत पड़ी कि जब ट्रेड में बहुत सारे मिसाइल पैदा होने शुरू हो गए, टैरिफ ज़्यादा हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो इसलिए कुछ कंट्रीज जो है ना उन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ट्रेड के लिए, जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बनी थी 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले एक इससे पहले जो इसकी हिस्ट्री है हम उसको देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मैंने पहले भी बताया जैसे कि कोई भी तरीका नहीं था, मतलब कोई भी ट्रेड का एक स्ट्रक्चर नहीं था, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो इसलिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कोई एक एग्रीमेंट हुआ था 1947 विच लीड टू सिग्नी साइनिंग ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। सिर्फ एक ट्रेड और टैरिफ पे जो है ना टैरिफ्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1947 में। और इस पे कोई वो नहीं था, इसमें कोई गुड्स एंड सर्विस के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मतलब ये एक सिंपल सा एक एग्रीमेंट था जो 1947 में हुआ था। इट वाज साइंड बाय 23 कंट्रीज ऑन 30th October 1947 and came into effect ऑन 1 जनवरी 1958। ये जो मुआहदा, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनीवा में, एक सिंपल सा एग्रीमेंट था। बहुत 23 कंट्रीज ने मिलके 30 अक्टूबर 1947 में ये एक कॉन्फ्रेंस की थी। और इसमें 23 कंट्रीज थी। और ये इतना लंबा चला था, फिर उसके बाद 1 जनवरी को ये मतलब वजूद में आया 1958 में। इसमें कोई वो गुड्स पे और सर्विसेज पे नहीं कोई काम था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ ये टैरिफ्स और ट्रेड के लिए एक मुआहदा उन्होंने बस 23 कंट्रीज मिल के किया। और ये मुआहदा जो था वो यूरुग्वे राउंड ऑफ GATT अंडर द माराकेश एग्रीमेंट। एक माराकेश एक शहर का नाम है, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था GATT। मतलब एक छोटा सा ये एक मुआहदा था, 23 कंट्रीज ने मिलके ये बनाया। उसके बाद जो सही तरीके से ये एक पूरा जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सॉरी GATT के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन WTO में कन्वर्ट हो गई 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फिर उसके बाद इसके मेंबर्स जो हैं 164 हैं। अफगानिस्तान ज्वाइंड इन 2016। तो बेसिकली इसके जो बनाने का बताने का जो मकसद ये था कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले GATT के नाम से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी। एक एग्रीमेंट हुआ, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक एग्रीमेंट था जिसमें सिर्फ ट्रेड और टैरिफ्स के लिए इसको बनाया गया था। और ये 1947 में जो है वो इस पे बातचीत शुरू हुई कॉन्फ्रेंस में, एक जेनीवा कॉन्फ्रेंस में। फिर उसके बाद ये काफी लंबे अरसे तक चली और ये 1 जनवरी 1958 में ये एग्रीमेंट इस पे एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद जो एक तब 23 इसमें कंट्रीज थे। और उसके बाद जब ज्यादा मुल्क इसमें इसमें लोगों ने मतलब ये अच्छी चली तो उसमें लोग और भी कंट्रीज ज्वाइन ज्वाइन किया। तो वो 164 कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हुए। और अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया 2016 में। और ये 1 जनवरी 1995 में एक कंप्लीट WTO ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अच्छा जी, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जब ट्रेड होगी, जब किसी कंट्री की मतलब दो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होगी, और जब वो दूसरी कंट्रीज में उनकी गुड्स जाएंगी और उस पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा, टैरिफ्स कम होंगे, सब्सिडीज ज्यादा उस पे दी जाएंगी। और तो लोग जो है वो स्टैंडर्ड की चीजें पहनेंगे। उनको पता होगा ये नहीं कि लोकल जो लोग बना रहे हैं उसमें वही उसको यूज करें। तो इसका एक मकसद ये था। दूसरा इसका टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका दूसरा मकसद था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो उसको करना।
और प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स जो थे वो उसको खत्म करना, और ट्रेड को प्रमोट करना है। मतलब कोई भी अगर किसी जगह पे भी मसला हो रहा है तो इस ट्रेड का, ये इस WTO का चेक एंड बैलेंस वहां पे होगा। टू इनकरेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले जो था सिर्फ ट्रेड और टैरिफ्स पे एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इसमें फिर बाद में गुड्स, ट्रेड, सर्विसेज भी, और जो है उसमें टैरिफ्स, तीनों पे ही काम हो रहा था WTO में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि कोई भी जो है वो छोटे लेवल की कंट्री है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसको ज्यादा कम फेवर दी जाए, या कोई अच्छी कंट्री है उसको कम फेवर दी जाए, तो ऐसा नहीं था इसमें। सबको इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता था। इसमें सबकी जो है ना वो इक्वली सबको फेवर दी जाती थी, जाती है बल्कि। नेशनल ट्रीटमेंट, इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द मार्केट। जो इसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इक्वली ट्रीट की जाती है मार्केट में। फेयर कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी, फ्री ट्रेड। मतलब इसमें जो है ना कंपटीशन वो आपका फेयर होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि एक कंट्री है उसको ज्यादा फेवर दी जा रही है, दूसरी कंट्री है उसको कम दी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी, और फेयर ट्रेड, फ्री ट्रेड जो है वो इसमें होगी। इसका एक मेन मकसद ये था। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर में मिनिस्टर काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल होती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है। मिनिस्टर काउंसिल में हाईएस्ट डिसीजन जो मेकिंग बॉडी वाज विच मीट एट द लीस्ट वन इन द 2 years। मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे इनकी, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे ना वो में 2 साल के अंदर जो है वो एक दफा उनकी मीटिंग यहाँ पे जरूर होगी, और वो इस पे डिस्कस करेंगे। कोई भी मसला आ रहा है जो उसको डिस्कशन में लाएंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद जनरल काउंसिल में यह है कि परमानेंट सेक्रेटरीज होते हैं उनके, वो जो भी से मिनिस्टर से जो छोटे लेवल, मतलब एक स्टेप नीचे आए तो परमानेंट सेक्रेटरीज होंगे, तो वो उस मसले को देखेंगे और वो उसको हल करेंगे। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, टू रिव्यू ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स कंट्रीज। वो ये उनका ये काम होता है कि वो जो भी कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है वो देखेंगे, उनकी रिपोर्ट, उनकी पॉलिसीज का ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज इनकी चल रही है, और फिर इसको ओवरव्यू करेंगे। और उसमें जो उनका कोई मसला होगा या जो भी उनका कोई इश्यू आ रहा है तो उसको वो ठीक करेंगे, या उसको चेंज करेंगे जहाँ पे उनको जरूरत पड़ेगी कि ये आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है तो इसको आप ठीक करें। डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसमें ये होगा कि जैसे दो कंट्रीज हैं और उनका कोई ट्रेड आपस में चल रही है, उनका ट्रेड में कोई मसला हो गया, कोई उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई भी उनका मसला ट्रेड में आ रहा है, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट उनकी एक डिपार्टमेंट होता है, उसको उसको हल करता है। वो मसले उनके पास जाते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ WTO। इसके रूल्स में हम ये देख लेते हैं कि प्रोड्यूस रिसर्च ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें आप मतलब रिसर्च करते हैं कि ग्लोबल में जो भी ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं उसको, मतलब एक हाई लेवल की है उसमें। आप देखेंगे कि आप पूरे ग्लोबल में, मतलब पूरी दुनिया में जो भी पॉलिसीज चल रही है हम उसको तो उसके तरीके से लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलें। कमिटमेंट टू ओपननेस, रिड्यूस टैरिफ्स एंड सब्सिडीज। मतलब इसमें आप जो है ना वो ट्रेड जब भी आप कर रहे होते हैं तो उसमें टैरिफ्स को जो है वो कम करना है, और सब्सिडी ज्यादा देनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके और दूसरी कंट्री को फायदा हो सके। नो डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कोई भी जो है वो जैसे कह लो कि इसमें सुपीरियर और कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब इक्वली उसमें उसको ट्रीट किया जाएगा। कोई भी कंट्री जो है वो इसमें ये नहीं करेगी कि अगर एक कंट्री का को ज्यादा मतलब फेवर दी जा रही है, या कोई दूसरी कंट्री को कम फेवर दी जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। अकोमोडेशन डेवलपमेंट कंट्रीज मोर रेदर देन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब इसमें अकोमोडेट डेवलपिंग कंट्री को किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा,
बजाय इसके कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उनको किया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है। इस तरह की कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज्यादा फायदा इसमें हो, बजाय इसके कि जैसे चाइना है, रशिया है, इन कंट्रीज को इसमें दूसरी कंट्री से, जो डेवलपिंग कंट्री से कम फायदा दिया जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई भी आपको मसला हो, कोई हमसे गलती हुई तो उसको आप नीचे कमेंट में जाके बता सकते हैं। और अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।